बच्चों आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट। तो एक वैल्यू उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस डिफरेंट combination of the components of the compound statement। तो अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो तो उन कंपोनेंट स्टेटमेंट के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। क्यों हमने एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट लिया है जिसमें दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू इन दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट की जितनी भी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज के कॉम्बिनेशन है उस पर डिपेंड करती है। और एक और स्टेटमेंट पी और क्यू ट्रू है। एक चौथा ये चार तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं एक कंपाउंड स्टेटमेंट में दो कंपोनेंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पांच तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं। वन इज पी एंड क्यू, सेकेंड वन इज पी यूनियन क्यू, थर्ड वन इज negation P, fourth one is implication, and fifth one is biconditional. P implies Q. This will be fourth, and fifth will be biconditional. P implies and implied by Q. आइए इनको एक करके स्टडी करते हैं। पर क्योंकि ये टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग सेट थ्योरी से बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम सेट थ्योरी को रिवाइज करते हैं। सपोज करिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट में चार एलिमेंट हैं 1 2 3 4। अगर हमारे पास सेट ए में 1 2 हो, 2 और 3 हो, तो इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता था ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? वो एलिमेंट जो दोनों में, ऐसा एलिमेंट है 2। देन हम लोगों ने यूनियन सीखा था। ए यूनियन मतलब वो होता था वो एलिमेंट जो या तो सेट ए में हो या तो सेट बी में हो या दोनों में हो। तो ऐसे एलिमेंट हैं 1 और 2 सेट ए में है, 2 और 3 बी में है। 2 नहीं लिखा जाएगा। दिस इज द यूनियन बी।
अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट को एलिमेंट लिए जाते थे जो सेट ए में मौजूद ना हो, सेट 1 2, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा 3 और 4। इसी तरह से अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट देखें, बी कॉम्प्लीमेंट सेट बी में 2 3, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 1 4। ये हमने थोड़ा सा सेट थ्योरी को रिवाइज किया क्योंकि हम इसी की मदद से ये कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम वेन डायग्राम करते हैं। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर ये जो ब्लू सर्किल बनाया गया है ये स्टेटमेंट पी को रिप्रेजेंट करता है। इस सर्किल के अंदर ट्रू होगा और इस सर्किल स्टेटमेंट पी फॉल्स होगा। रेड सर्किल बनाया गया है, ये स्टेटमेंट क्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस रेड सर्किल के अंदर स्टेटमेंट क्यू ट्रू होगा और रेड सर्किल के बाहर स्टेटमेंट क्यू फॉल्स होगा। तो इन दोनों सर्किल ने इस टोटल रीजन को 4 पार्ट में बांट दिया है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4। अब हम लोग आते हैं, दिस इज रीजन 1। रीजन 1 में स्टेटमेंट पी ट्रू है और स्टेटमेंट क्यू, क्योंकि इसमें कौन सा सर्किल मौजूद है, इसमें ब्लू मौजूद है, ये ब्लू सर्किल। रीजन 1 में सर्किल मौजूद है, स्टेटमेंट पी ट्रू है और इस रीजन में ये रेड सर्किल मौजूद नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्यू फॉल्स होगा। ये वाला जो रेड सर्किल में है, इस रीजन 3 में रेड सर्किल में है, तो इसमें स्टेटमेंट क्यू ट्रू होगा, स्टेटमेंट पी फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ रेड सर्किल का रीजन है, ब्लू सर्किल का रीजन इसमें नहीं है। सो दिस इज रीजन नंबर 3। इस पोर्शन की बात करें, रीजन नंबर 2, और रेड सर्किल भी मौजूद, इस में दोनों पी और क्यू होंगे। रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 में और पहला स्टेटमेंट पी फॉल्स है। रीजन नंबर दिस वन, रीजन नंबर 4, दोनों सर्किल से बाहर, यानी इस रीजन में, इस वाले रीजन में, ये जो पूरा आपका रीजन है, ये रीजन, ये वाला रीजन, इस रीजन, ये रीजन में दोनों पी और क्यू फॉल्स होंगे क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सर्किल इस रीजन में है, फॉल्स है। हम लोग कंजक्शन बोला था, तो जिस तरह से लोगों ने सेट थ्योरी का इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को हमें ढूंढना पड़ता है। इसी पी इंटरसेक्शन क्यू के लिए हमें रीजन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ट्रू हो। तो ऐसा रीजन कौन सा है? रीजन है ये वाला, दिस वन। रीजन नंबर 2 में दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। रीजन नंबर 2 जिसमें दोनों ब्लू और रेड सर्किल मौजूद है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। तो इंटरसेक्शन क्यू ऐसा हो जिसमें दोनों मौजूद हो, पी मौजूद है, क्यू नहीं। इस रीजन नंबर 3 में क्यू मौजूद है, पी नहीं, और इस रीजन 4 में दोनों ही। ये आपका स्टेटमेंट फेल कर जाएगा। अब बात है इसकी डिसजंक्शन की। जंक्शन यूनियन का काम करता है, हमें उन रीजन्स को ढूंढना पड़ेगा जिनमें कम से कम एक स्टेटमेंट जरूर ट्रू हो। ऐसे रीजन कौन है? ये रीजन नंबर 1 देखिए, इसमें स्टेटमेंट आपका ट्रू है, जिसमें आपका स्टेटमेंट पी ट्रू है,
यूनियन इसमें ट्रू माना जाएगा। एक भी स्टेटमेंट जिस रीजन में ट्रू हो तो क्यू जिस फंक्शन वो उसे ट्रू माना जाएगा। हम लोग देखते हैं रीजन नंबर 3। रीजन 3 में भी एक स्टेटमेंट ट्रू है, ये सेकंड वाला क्यू ट्रू है, तो इस रीजन में भी पी यूनियन क्यू ट्रू माना जाएगा। अब बात करते हैं 2 की। रीजन नंबर में टी यहाँ है, इसके लिए है, रीजन नंबर 3 के लिए। ओके, अब इस रीजन नंबर रीजन ट्रू है, इस रीजन में भी आपका ट्रू माना जाएगा। अब बात नंबर 4, रीजन नंबर इस ट्रू नहीं है क्योंकि फॉल्स है, तो इस आपका ये डिसजंक्शन या पी यूनियन क्यू फॉल्स होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं निगेशन। निगेशन सिर्फ हम लोग एक स्टेटमेंट की बात करते हैं, निगेशन पी या तो निगेशन क्यू। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देखा था, ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट लिए जाते थे जो ए में मौजूद ना हो, निगेशन पी में वो लिए जाएंगे जिस मौजूद ना हो। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन इसके उल्टे स्टेटमेंट को, उसके अपोजिट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटमेंट पी ट्रू होगा यानी और 2 में 1 और 2 में स्टेटमेंट पी ट्रू है, तो इस रीजन निगेशन पी जो उल्टा जो उसका निगेटिव है, इस रीजन में निगेशन पी को माना जाएगा। और